हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑफ पाइथन फॉर बिगनर्स। आज के इस वीडियो में हम इनपुट फंक्शन देखेंगे, वेरिएबल्स को देखेंगे, वेरिएबल्स नेमिंग देखेंगे और उसके अलावा एक बैंड नेम जनरेटर देखेंगे। जब हम बैंड नेम जनरेटर देखेंगे तो अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, प्रिंट फंक्शन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एटसेट्रा, वो सारी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो है इनपुट फंक्शन की तरफ चलते हैं। सही है, तो हमारे पास इनपुट फंक्शन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, जब हम कभी भी यूज़र से कुछ भी पूछना चाहें कि हम चाहें कि यूज़र जो है कोई चीज़ एंटर कर सके, ठीक है, कोई इनपुट डाल सके, तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन हम स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते थे, यूज़र को कुछ दिखाने के लिए। अब हम यूज़र से कुछ डेटा लेना चाहते हैं और उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम जब कोडिंग करके देखेंगे इसको, तो उस वक्त आपको फिर ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी सिर्फ ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इसकी। ठीक है, अच्छा, तो अब जो इनपुट फंक्शन है उसका एक जो सिंटैक्स है वो क्या है। ठीक है, तो हम इस तरह से कुछ लिखते हैं इनपुट फंक्शन को, इनपुट और फॉलोड बाय द राउंड ब्रैकेट्स। ओके, सो अब हम जो है इनपुट फंक्शन को, इसके अलावा वेरिएबल्स को, वेरिएबल नेमिंग को एंड ब्रांड नेम जनरेटर, इन सब चीज़ों को जो है जब हम अभी कोड करेंगे और उसमें समझेंगे तो फिर हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, सो अब हम इस इनपुट फंक्शन को जो है वो कोड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक पाइथन का प्रोजेक्ट बना चुकी हूँ। सही है, सो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यूजर से कुछ पूछना है। ठीक है, सो लेट्स गिव इनपुट एंड दैट्स ऑल। ओके, तो जब मैं इस कोड को अब रन करूंगी तो यहाँ पे अब जो है इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्सर वेट कर रहा है कि मैं कुछ इनपुट दूं। ठीक है, अभी तक देखें कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रन है, क्योंकि अभी तक मैंने जो है इसको कोई इनपुट नहीं दिया, तो वो वेट कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे इनपुट देती, कोई भी इनपुट दे देती हूँ। यहाँ पे सपोज मैं कोई नेम इनपुट देती हूँ और इसके बाद मेरा जो कोड है वो आप देख सकते हैं कि अब जो है वो बंद हो गया है, चल नहीं रहा है अभी। ठीक है, तो यानी कि अभी जैसे ही मैं इनपुट का मैंने फंक्शन लिखा, तो सबसे पहले क्या हुआ कि कर्सर ने यहाँ पे वेट किया। उसने वेट किया कि यूजर, मैं जो हूँ कोई चीज जो है वो एंटर करूँ। जैसे ही मैंने एक नेम एंटर किया, लाइक अली मैंने एंटर किया जैसे ही, तो क्या हुआ, और मैंने अली को एंटर करके एंटर प्रेस किया जब, तो क्या हुआ कि वो जो अली है वो हमारे पास कंसोल पे हमें दिखने लग गया, और क्या हुआ, हमारा जो प्रोग्राम है वो शट डाउन हो गया। ओके, सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यूजर से क्या पूछ रहे हैं। मतलब हमें यूजर से कुछ जब हम पूछ रहे हैं तो यूजर को एटलीस्ट पता तो हो ना कि उसने एंटर क्या करना है, कि उसको किस किस्म का डाटा कंप्यूटर को देना चाहिए। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट के इसके अंदर, ये जो इनपुट के जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर हम डबल कोट देंगे जैसे हम प्रिंट फंक्शन में देते थे, और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन मार्क जो है वो दे देते हैं। ठीक है, सो अब मैं यूजर से यहाँ पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम। अब यूजर को पता चलेगा कि मैं उससे नेम पूछ रही हूँ उसका। अगर मैं यूजर से बोलती हूँ कि व्हाट इज योर एज, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी, इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगी व्हाट इज योर एज, मतलब जो चीज मैं यूजर से पूछना चाह रही हूँ मैं वो इसके अंदर लिखूंगी। अब मैंने लिखा जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो अब यूजर को ये पता है कि उसने जो है अब यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा तो हमारे पास क्या होगा कि व्हाट इज योर नेम जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और कर्सर जो है वो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक मैं उसको कोई नेम नहीं दे देती। ठीक है, जब तक मैं उसको किसी किस्म का इनपुट नहीं दे देती, वो तब तक वेट करता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कर्सर वेट करता रहेगा। जैसे ही मैं उसको नेम दूंगी और मैं एंटर प्रेस करूंगी, तो वो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये हमने जब इसको रन किया तो ये देखें कि यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और यहाँ पे वो कर्सर जो है अभी वेट कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो अभी हमारा रन है।
सही है ना। तो अब ये इनपुट का वेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अभी नेम देती हूँ और अली, और यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया क्या हुआ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो गया। ठीक है। सो ये जो था हमारे पास एक इनपुट फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से काम करता है, इस पर्पस के लिए काम करता है कि जब हम यूजर से कुछ लेना चाहते हो। ठीक है। अब कुछ ऐसा है कि व्हाट इफ, अब देखिए कि यहाँ पे ऐसा है कि व्हाट इज योर नेम, तो मैंने यूजर से पूछ लिया। ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसा है कि मैं मतलब यूजर से ये जो कोड यहाँ पे जो भी चीज यूजर ने एंटर की है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो चीज में फ्यूचर में जो है वो चीज भी यूज कर सकूं। ठीक है। तो जैसे कि अब जैसे मैंने यहाँ पे अली को एंटर तो कर दिया, सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने अली एंटर किया, ठीक है, ये नेम मैंने एंटर किया, तो इसने क्या किया कि इसने ये जो कोड है हमारे पास ये सारा रिप्लेस हो गया अली से। ठीक है। तो ये व्हाट इज योर नेम जो इनपुट हमने लिया था यूजर से वो अब अली में चेंज हो गया है। ठीक है। तो अब स्टेटमेंट की जगह पे क्या पड़ा हुआ है, अली पड़ा हुआ है। सही है, जब हमने प्रोग्राम रन किया था। बट अब ये है कि हम इसको जो ये अली है इसको फर्दर प्रोसेस करना है, इस डेटा को हमने लेना है अपने कोड में यूज करना है, तो अब हम इसको किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो ये यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम रख दिया। ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको इस नेम को किसी चीज में सेव करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स आते हैं। जब भी हम किसी चीज को जब भी हम जैसे कि ये जो अली है, ठीक है, इसको मैं किसी चीज में सेव करवाना चाहती हूँ, वो मेमोरी में सेव करवाना है मुझे, तो मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर रखूंगी। ठीक है। वेरिएबल मीन्स द वैल्यू कैन बी चेंजेबल। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा कि इनपुट व्हाट इज योर नेम, मैं इसको एक नेम इक्वल्स टू द इनपुट कर देती हूँ। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पे अली एंटर करूंगी तो क्या होगा कि जो अली होगा वो अब नेम के अंदर जाके सेव हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस इनपुट की जगह पे इस इनपुट जब यूजर से मांगा जाएगा तो उस दौरान जो भी चीज यूजर एंटर करेगा वो अब हमने क्या करनी है, नेम के इक्वल कर देनी है। अब वो वेरिएबल नेम के अंदर पड़ी हुई है, तो इसको मैं फिर फर्दर अपने कोड में यूज कर सकूंगी। ठीक है। तो अभी हम अगर इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, तो इस वक्त तो इस कोड पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, लाइक अली। ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा कोड पे, कोड बिल्कुल वैसा ही, आउटपुट हमारा वैसा ही है बिल्कुल। ठीक है। सिर्फ हमारे यहाँ पे कोड में चेंज आया कि हमने अब क्या किया था कि ये नेम जो अली था वो जो है अब ना नेम के अंदर सेव हो गया। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम कि अब ये नेम जो है हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, हम लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। ठीक है। तो जैसे ही अब मैं जब इसको रन करूंगी मैं यहाँ पे लिखूंगी अली। ठीक है। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी यू कैन सी कि यहाँ पे अली प्रिंट हो गया। ठीक है। तो मतलब इस तरह से जब मैंने कोई भी चीज जो है, कोई भी नेम जो है या कोई भी चीज मैंने जब एक वेरिएबल के अंदर सेव की तो फिर मैं उसको फर्दर अपने कोड में यूज कर सकती हूँ। ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी यूजर से कोई इनपुट मांगेंगे, ठीक है, तो हम उसको जो है एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं ताकि हम उसको अपने फ्यूचर कोड में यूज कर सकें। ठीक है। ओके। सो इसको हम अगर प्रिंट को थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करें और कॉन्कैटिनेशन को अप्लाई करें इस पे, तो लाइक डबल कोट्स यहाँ पे दे देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो और नेम। ठीक है। तो जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे यहाँ पे आ गया अली एंड यहाँ पे लिखा आएगा हेलो अली। सो हेलो के साइड पे एक वो स्पेस देना था हमने। ठीक है, फॉर स्पेसिंग बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। ओके, सो हेयर यू कैन सी कि हमारे पास लिखा आ गया हेलो अली। तो ये हमारे पास आ गया प्रिंट की फंक्शनैलिटी आ गई, हमारे पास वेरिएबल की फंक्शनैलिटी आ गई, जो इनपुट के थ्रू हमने वेरिएबल के अंदर चीज सेव की थी वो आ गई, और इसके अलावा हमारे पास कॉन्कैटिनेशन भी आ गई, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है। अब हमारे जैसे ही हमें ये पता चला कि इनपुट हमने लेना है, ले सकते हैं हम किस तरह से यूजर से,
हम जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कुछ एक वेरिएबल भी चीज़ होती है। अब यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल की नेमिंग के लिए, ठीक है, जो ज़रूरी होती हैं, सही है। लाइक यहाँ पे गिवन है नेम, ठीक है, तो ये एक वैलिड तरीका है, ठीक है। और मैं एक और बात भी हाईलाइट कर दूं कि हमारे जो वेरिएबल के नेम्स होते हैं, ठीक है, वो किसी भी कुछ भी नाम हो सकता है उनका, लाइक इसका नाम एन भी हो सकता है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक यहाँ पे मैंने सिर्फ एन कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है, इस एन को प्रिंट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे भी एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ यहाँ पे नेम ही लिखा रहेगा तो यहाँ पे हमारे पास वो मुझसे फर्स्ट लाइन इंप्लीमेंट करेगा, अली मांगेगा, ठीक है, और सेकंड लाइन पे वो मुझे क्या दे रहा है, नेम एरर, ठीक है। नेम एरर किस तरह दे रहा है, वो कह रहा है कि लाइन 3 पे एक एरर है, ये यहाँ पे कोई एरर है लाइन 3 पे, और वो है नेम इज अनडिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कोड में नेम नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, उसको पता ही नहीं है कि नेम है क्या, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे n लिखा है, तो मुझे यहाँ पे भी n ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि हेलो अली जो है वो हमारे पास प्रिंट हो गया। अब हमारा जो है वो क्या हो गया कि जो एरर है, नेम एरर, वो चला गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कुछ वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं। लाइक अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे है n, ठीक है, तो ये जब हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं ना, तो उनमें ये जो नेम, जैसे n मैंने लिखा ना, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मतलब हमें समझ ही नहीं आएगा कि n मैंने किस वेरिएबल का नाम रखा था, l मैंने किस वेरिएबल का नाम रखा था, ठीक है, ये बातें हमें समझ नहीं आएंगी, सही है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इनके कोई मीनिंगफुल नेम रखेंगे। लाइक मैंने अभी इसमें नेम सेव किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था नेम, ठीक है। तो कुछ मीनिंगफुल, अगर मैं किसी चीज की लेंथ सेव कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी लेंथ, ठीक है। अगर किसी की हाइट सेव कर रही हूँ तो उसका नाम जो है वो हाइट होगा, ठीक है। अब एक तो ये एक मतलब एक अच्छा तरीका है, जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें यूं कि जो है चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि जब नेक्स्ट टाइम हम उस कोड को पढ़ें तो एटलीस्ट वो हमें समझ तो आए कि हमने किया क्या था, ठीक है। अब हमारे पास है लाइक नेम है, सही है। सपोज मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ यूज़र नेम, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसको यूज़र नेम भी लिख सकते हैं, यूं करके हम एक मतलब देखें ये दो नाम हो गए ना, यूज़र नेम, यूं भी लिख सकते हैं इसको। इसके अलावा हम यूज़र अंडरस्कोर नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल्स को नेमिंग कन्वेंशंस हैं जिनसे हम यूजर इसको नेम्स दे सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम वेरिएबल्स को नेम कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके नाम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि यूजर नेम 1 लिखूं, तो ये एक वैलिड नेम है, ठीक है। यूजर नेम 1 जो है वो एक वैलिड नेम है। बट व्हाट इफ मैं करूं कि और अगर मैं यूं करूं कि वन यूजर नेम, ठीक है, लाइक 1 यूजर नेम, सही है। तो मैं जब इसको रन करूंगी, ठीक है, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ गया लाइन 1 पे, सिंटैक्स एरर दे रहा है मुझे, इनवैलिड सिंटैक्स। इसीलिए कि क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं उनके नाम के स्टार्ट में हम कभी नंबर्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उनके नेम के स्टार्ट में हम नंबर्स को यूज नहीं कर सकते, उनके दरमियान में कर सकते हैं, उनके एंड में कर सकते हैं। स्टार्ट जो होगा वो किसी अल्फाबेट से होगा, ठीक है, के सो और अल्फाबेट से जो है इसका स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास रिजर्व वर्ड होते हैं, लाइक इनपुट एक रिजर्व वर्ड है हमारे पास, एक प्रिंट हमारे पास रिजर्व वर्ड है, ठीक है। तो इनको हमें जो है ना अपने वेरिएबल्स का नेम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको बनाएंगे नेम तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है, कि हमारा जो मतलब ये बिल्कुल भी अच्छी कन्वेंशन नहीं है कि हम जो है अपने जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको जो है हम जो है वो बना लें, वेरिएबल के नेम्स बना लें, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने अपने तीन जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। एक इनपुट को कवर किया है,
एक व्हाट आर दी वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, और उस वेरिएबल नेमिंग को, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशंस जो है वो हमने देखी। सो अब हम यहाँ पे एक बैंड जनरेटर बनाना देखेंगे कि हम किस तरह से एक बैंड नेम जनरेटर बना सकते हैं। सही है, जब जो चीज़ें अब तक हमने पढ़ी हैं, इंपोर्ट, प्रिंट, कॉन्कैटिनेशन, वेरिएबल्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम अपने बैंड जनरेटर में यूज़ करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्रीवियस कोड था वो मैंने जो है वो ऑलरेडी कमेंट कर दिया है। कमेंट्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं। ठीक है, सो हम दे देते हैं बैंड नेम जनरेटर, इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रीन पे एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, वेलकम टू बैंड नेम जनरेटर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी हम रन करते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमारा आउटपुट जो है वो प्रिंट के थ्रू प्रिंट हो चुका है। सही है, ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपना बैंड नेम जनरेटर जो है वो वेलकम टू बैंड नेम जनरेटर प्रिंट करवा लिया स्क्रीन पे। अब हमने क्या किया, हमने यूजर से जो है ना 3 इनपुट लेने, हम उससे उसकी सिटी पूछेंगे, फूड पूछेंगे और उसका पेट का नेम पूछेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको जो है वो प्रिंट करवाएंगे और उसको बताएंगे कि आपके बैंड का नेम जो है वो ये हो सकता है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, एक इनपुट लेना है यूजर से। ठीक है, इनपुट लेते हैं, व्हाट इज द नेम, what is the name of the city you grew up in। ओके, यहाँ पे मैंने यूजर से पूछा और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक \n भी दे दिया, ताकि जब वो यूजर से इनपुट ले तो वो नेक्स्ट लाइन पे वेट करे। अब एज मुझे ये आगे जाके प्रिंट भी करवाना है, इसको मैंने फ्यूचर में यूज भी करना है इस पूरे इनपुट स्टेटमेंट को, तो मैं क्या करूंगी कि इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेती हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैं रख देती हूँ सिटी। ठीक है, तो अब ये इनपुट जो भी डालेगा वो सिटी के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं यूजर से उसका जो है वो फूड पूछ लेती हूँ, और फूड को जो है मैं एक वेरिएबल फूड के नाम के फूड में सेव कर देती हूँ, और मैंने इनपुट लेना है इससे व्हाट इज योर फेवरेट फूड। ठीक है, तो मैंने यूजर से पूछ लिया कि उसका जो फेवरेट फूड है वो क्या है। सही है, उसके अलावा मैंने पेट का नेम पूछ लिया। ठीक है, तो मैंने उस पेट के नेम को क्या किया कि पेट के अंदर जो है वो सेव कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे पेट का नेम पूछ लेती हूँ, व्हाट इज योर पेट नेम। ठीक है, और अब इसको मैं \n से नेक्स्ट लाइन पे करते हैं। तो यहाँ पे अब ये 3 इनपुट जो है ये यूजर से जो है वो क्या करेगा, 3 इनपुट एक साथ मांगेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट करवा लेते हैं इससे योर बैंड नेम कुड बी। ठीक है, कुड बी, और यहाँ पे अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स को जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉन्कैटिनेट करके। ये हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स हैं और इन 3 स्ट्रिंग्स को हम एक साथ शो करवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इनको जो है इन 3 स्ट्रिंग्स को इस एक स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे विथ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, सिटी, फिर प्लस एंड डबल कोट्स। ठीक है, फिर प्लस स्पेस देने के लिए इनके बीच में, फिर प्लस देंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं फूड, फिर प्लस, फिर डबल कोट्स और फिर स्पेस, फिर उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं प्लस पेट। ठीक है, ये जो तीनों वेरिएबल्स थे इन तीनों के नेम्स को मैंने जो है यहाँ पे कॉल कर दिया। ओके, सो अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा वेलकम टू द बैंड जनरेटर।
बैंड नेम जनरेटर, उसके बाद हमारे पास यूजर से एक इनपुट लिया जाएगा सिटी का नेम, उसके बाद फूड का नेम पूछा जाएगा और उसके बाद जो है वो पेट का नेम पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि प्रिंट हो जाएगा योर बैंड नेम कुड बी, हमारा जो बैंड नेम है उसका नेम जो है वो सिटी, फूड और पेट को मिला के एक नेम जनरेट हो जाएगा और वो जनरेट हमारे बैंड नेम का हो सकता है, ठीक है। वो नेम जो होगा वो हमारे बैंड नेम का हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स रन दिस कोड। ओके, सो सबसे पहले इसने हमें एक मैसेज शो कर दिया वेलकम टू द बैंड नेम जनरेटर, और फिर उसके बाद क्या व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी यू ग्रू अप इन, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ पे मैं एक कोई भी सिटी का नाम दे देती हूँ लाइक कराची, ठीक है। एंटर। व्हाट इज योर फेवरेट फूड, माय फेवरेट फूड क्या है, लाइक लेट्स गिव यानी। और उसके अलावा हम दे देते हैं व्हाट इज योर पेट नेम, सो लेट्स गिव any name Poli, and you can see your band name could be Karachi Biryani Poli. So आपके जो ब्रांड नेम है वो ये हो सकता है, ठीक है। सो आई होप कि अब तक हमने जितनी चीज़ों को कवर किया है वो आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।